शाहजहांपुर के कलान क्षेत्र में विवादित जमीन पर हो रहे निर्माण को रुकवाने के लिए जब किसी अधिकारी ने एक सैनिक की फरियाद को नहीं सुना तो वह सैनिक तहसील कलान की भवन की तीसरी मंजिल पर आत्महत्या करने के लिए चढ़ गया। जानकारी मिलने पर कलान मिर्जापुर के प्रभारी निरीक्षक पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और सैनिक को न्याय दिलाने का आश्वासन देकर नीचे उतरने को कहते रहे। इस बीच कई बार सैनिक ने तहसील भवन की छत से छलांग लगाने के लिए पैर भी नीचे लटका लिए, जिससे पुलिस के हाथ पांव फूल गए। लगभग 3 घंटे तक चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद पुलिस के समझाने पर वह नीचे उतरने को तैयार हुआ। जैसे ही पुलिस व अन्य लोग छत पर गए, लेकिन वह पीछे के रास्ते से नीचे उतरकर एक बाइक पर बैठकर कलान की तरफ निकल गया और पुलिस देखते ही रह गई। कलान क्षेत्र के झकरेली निवासी सतीश यादव ने कलान में स्टेट बैंक के पास वर्ष 1986 में रूप नारायण से जगह खरीदी थी, जिसका उन्होंने बैनामा भी करा लिया, मगर बाद में उसी जमीन का कलान निवासी शीतल गुप्ता ने भी वर्ष 2021 में व 23 में 2 बार बैनामा करा लिया। सतीश यादव ने बताया कि जब शीतल गुप्ता उसकी जमीन पर निर्माण कराने लगे तब उसको इसकी जानकारी हुई, तभी उसने शाहजहांपुर सिविल न्यायालय में न्याय के लिए एक वाद दायर किया, जो वहां पर अभी विचाराधीन है। आज बुधवार को शीतल गुप्ता व इनके परिवार के अन्य लोग जब विवादित जगह पर लिंटर डालने पहुंचे तो उसको रुकवाने के लिए सतीश यादव कलान थाने पहुंचा तो वहां पर पुलिस ने उसको ही बैठा लिया। जिसकी जानकारी मिलने पर सतीश यादव का पुत्र दल सिंह यादव दोपहर लगभग 2:30 बजे तहसील पहुंचा और उप जिलाधिकारी दशरथ कुमार से जगह पर हो रहे निर्माण को रुकवाने के लिए कहा, तो उसको कोई संतुष्ट जवाब न मिलने पर वह तहसील भवन की तीसरी मंजिल की छत पर चढ़ गया और न्याय न मिलने पर छत से नीचे कूदने की धमकी देने लगा, जिसको देखकर तहसील प्रशासन के हाथ पांव फूल गए तथा तहसील परिसर के मौजूद सभी अधिवक्ता व अन्य सैकड़ों लोगों की भीड़ इस मौके पर जुट गई। उप जिलाधिकारी दशरथ कुमार ने मिर्जापुर प्रभारी निरीक्षक सोइम मियां तथा कलान थाने के प्रभारी निरीक्षक ब्रजेश सिंह को घटना की जानकारी दी। जानकारी मिलने पर दोनों थानों के प्रभारी निरीक्षक भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और सैनिक दल सिंह यादव को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाते हुए छत से नीचे उतरने के लिए कहते रहे, मगर सैनिक निर्माण कार्य के रुकवाने के बाद ही नीचे उतरने की जिद पर अड़ा रहा। जब मिर्जापुर प्रभारी निरीक्षक सोइम मियां ने उसके परिजनों तथा उसको काफी समझाया कि पूरी तरह से प्रशासन तुम्हारे साथ है और पूरी तरह से न्याय दिलाया जाएगा, तब जाकर लगभग 3 घंटे बाद शाम को 4:45 बजे वह नीचे उतरने को राजी हुआ। सैनिक दल सिंह को नीचे लाने के लिए जैसे ही मिर्जापुर प्रभारी निरीक्षक सोइम मियां उसके परिजनों के साथ जब तक छत पर गए तब तक वह छत से नीचे उतरकर एक बाइक पर बैठकर कलान की तरफ चला गया और पुलिस देखते ही रह गई। इस संबंध में जब उप जिलाधिकारी दशरथ सिंह से मामले की जानकारी लेना चाहा तो उन्होंने कहा कि इनका जमीनी मामला है जो सिविल कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए वह कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। फिलहाल समझाने का प्रयास किया जा रहा है। जगह जो है सन 86 की लिखी हुई है, हमारी कोई सुनना है रहो। क्या समस्या है? किस समस्या है हमारी जगह जबरिया उठाए रहे कुत्ता लोग हैं। कहाँ के रहने वाले, क्या नाम है? हम हैं झकरेली रहने वाले, हमारा नाम सतीश है। अच्छा, ये क्यों जो आपका लड़का है, ये कौन है और आखिर क्यों चढ़े हैं? हमारा लड़का फौजी है दल सिंह का लड़का इस पर चढ़ा हुआ तहसील के भवन पर क्यों चढ़ा है? क्या समस्या है? अब इसकी समस्या यही है, सुनवाई उसकी जो है। अधिकारियों ने आपकी बात को नहीं सुना? हमारी अधिकारियों ने कोई बात नहीं सुनी। क्या मांग कर रहे हैं अधिकारियों से? हमारी मांग है लिंटर रोक दिया जाए, जब तक न्यायालय आदेश दे दे, हमको दे दे या उनको दे दे। जानकारी में आया है कि पुलिस ने आपको बंद कर रखा है? हाँ, हमको पुलिस ने बंद कर रखा। क्या दूसरी पार्टी को भी बंद कर रखा है? दूसरी पार्टी का एक आदमी, हमारे 4-4, 3-3, 2-2, डबल। ऐसा क्यों किया? ऐसा हो रहा है जे सरकार जाए वहाँ अवैध तरीके से कानूनी कार्रवाई करवा के जैसे भी वो काम रुकवाया जाए। वहाँ लिंटर पड़ रहा, हमारी कोई सुनने को तैयारी नहीं। एसडीएम साहब चुपचाप बैठे हुए हैं। अधिकारी क्या कह रहे हैं? अधिकारी साहब मना कर रहे हैं, बोले हमसे कोई मतलब ही नहीं, हमारी कोई सुनी नहीं जा रही। हमारा भतीजा फौजी अब मरने को तैयारी कर रहा है, एसडीएम साहब नहीं सुन रहे हमारी। काम क्यों नहीं रुकवाया जा रहा? इतना क्या विपक्षी खा लिया इन्होंने पैसा? क्या मांग कर रहे हैं आप? हम काम रुकवाया जाए, तत्काल प्रभाव से काम रुकवाया जाए। हमने अपना बैनामा कराया था 18 महीने पहले और न्यायालय एसडीएम साहब ने हमको आदेश किया था, हमने बनाई थी 21 तारीख से काम हुआ था, काम लगा। उस समय पुलिस ने दोनों लोगों को बुलाया, बंद किया, दोनों लोगों ने जमानत अपनी कराई साहब। उसके बाद इन्होंने साहब ने काम रुकवाया, हमने रोक दिया। एसडीएम साहब पहले वाले तो चले गए, दूसरे वाले उन्होंने काम रुकवाया, हमने रोक दिया साहब। उसके बाद में काम जब
दोबारा उन्होंने हमें आदेश किया आज, तो हमने काम सुबह दोबारा लगाया। आदेश लिखित में किया है आदेश मौखिक किया लिखित में किया मौके किया था, लेकिन हमारे पास बैनामा है, अपने कागज दिखाए तो उन्होंने तभी कहा अभी जो आप बनवा रहे हैं इसका आदेश लिखित में या मौखिक है? मौखिक है। नहीं किसने दिया कि मतलब एसडीएम साहब ने दिया या उनके किसी और किसी ने दिया? किसने कहा तुमसे? एसडीएम साहब ने कहा, मौखिक कहा तुमसे कि तुम बनाओ जाके? कहा नहीं तो वैसे ही साहब बनाते।